हाँ तो प्यारे बच्चों, देखो कि इस बार भी मैराथन क्लास लेकर आ गया हूँ, ठीक है ना। इसको ज़रा देखेंगे कि कैसा हो रहा है, इसको क्लियर कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अंत तक देखिए, अंत तक देखते रहिए ना। यहाँ पे जो है बस एक बार नहीं देख पा रहे हैं तो सुन लीजिए, कम से कम इसको सुन लीजिए, कान में लगाइए ईयरफोन और चालू हो जाइए। चूँकि एक बार क्लियर कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव जो भी है इसमें से रहेंगे, बहुत ही छाट करके पूरा क्लियर कर लेंगे। देखिए ऐसा है कि आप देख पा रहे हैं दो तीन जो एग्ज़ाम जो अभी बीते हुए हैं तो देख रहे हैं कि 2018, 19, 20 का ही क्वेश्चन जो रिपीट ज़्यादा हो रहा है। तो अभी चलिए हम ये हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 2 दिन और रह गए हैं, इसके लिए मैं लेकर के आ गया हूँ। इसको क्लियर कर लीजिए, इसको देखेंगे कि कैसा हो रहा है। इसको बस एक बार अंत तक देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे। लौह पुरुष में कौन सा समास है, यहाँ देखेंगे। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, कर्मधारय हो जाएगा। निर्जन, निह जोड़ जन, निह जोड़ जन, यहाँ जो होगा निर, यहाँ उपसर्ग कौन सा लगेगा जरा बताइए तो क्या होगा, जरा सा बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा। क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, इसमें क्या होगा जल्दी से बताइए। निरुपसर्ग लगेगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है आपको पता होना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध में से एक पूछता है, यह देखेंगे शोणित है। और दूसरी बात यह है कि इसमें व्याकरण और ये जो भी आप देख पा रहे हैं, व्याकरण और इसका जो है पूरा का पूरा वर्णिका में से और गोधूली में से पूरा का पूरा इसी में क्लियर कर दे रहे हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से। ये पहले संस्कृत में ही बताए थे आप लोग। तो ये जो है किस परिवर्तित जो या अय से हो गया है ना, यहाँ पर देखें अय आय तो ये आयादी संधि का जो उस समय फॉर्मूला बताए थे ऑफलाइन में बच्चों, तो इसको क्लियर कर लेंगे। इसको अब देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है बताएंगे। शुद्ध अशुद्ध में से पूछे ना, एक बार कई बार पूछा गया है, तो आपके दर्शन कब होंगे, ठीक है ना। हाथ साफ करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मुहावरा ही पूछा जाएगा। हाथ साफ करना का जो है क्या होगा, हाथ साफ करना, चोरी करना, नहीं होता किसी चीज़ पर हाथ साफ कर दिया। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है, देखिए एक और आ गया। शुद्ध शब्द बहुत सारा पूछा जाएगा, एकदम देख लेंगे क्लियर कर लेंगे तभी हो जाएगा। चलिए इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हितैषी। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है चलिए बताइएगा। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है देखेंगे, तो अंतिम ईम हो जाएगा। देखिए आपको हिंदी में जो है, हिंदी का जो प्रत्यय पूछेगा बहुत इजी, जैसे दयालु में कौन प्रत्यय, आलू। बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। यहाँ पर देखेंगे मतलब बढ़ई, अई हो गया। खटिया, ईया प्रत्यय, इसमें टेंशन नहीं है, है ना। अब आएंगे अष्टध्यापी में कौन सा समास है। अष्टध्यापी आपको बताएंगे, अष्टध्यापी क्लियर हो जाएगा। तो ये द्विगु है, चूंकि संख्या पूर्व द्विगु संख्या अष्ट लगा है ना 8, तो जितना भी संख्या लगा रहता है वो तो द्विगु होता ही है, वो तो क्लियर सी बात है। भारत में भी जाइए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण कौन सा बना हुआ बताइए तो, जाति प्रथा। क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे पेड़ का कमरा किसकी रचना है, बराबर पूछा जाता है। पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा होना चाहिए, पेड़ का कमरा नहीं, पेड़ पर कमरा होना चाहिए। प्यारे बच्चों ये जो पेड़ पर कमरा होना चाहिए ये किसका लिखा हुआ जरा बताएंगे आप लोग। ये विनोद कुमार शुक्ल का। नदी जो देखेंगे ना यहाँ पर मछली शीर्षक में, और उसके बाद वाला बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था बताएंगे। ये थोड़ा सा उलट कर पूछा हुआ है, दही वाली मंगमा श्रीनिवास जी का। कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ है, ये तो बड़ी ही रोचक है। कवयित्री अनामिका मुजफ्फरपुर की रहने वाली कवयित्री अनामिका बताएंगे 1961, अभी भी जीवित है। घनानंद की भाषा क्या है बताएंगे। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग, बताइए जल्दी क्या होगा। ब्रजभाषी है ना, ब्रजभाषा, वृंदावन में चले गए थे ये। किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को बदल दिया गया था, सेन साहब ने किसके लिए सिद्धांत बदल दिया, तो खोखा के लिए। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा गड़ा किसे मिला, वारेन हेस्टिंग्स को। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, बराबर हम आप लोगों को कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ढहते विश्वास है ना, उड़िया। ढहते विश्वास लक्ष्मी लक्ष्मण वाला जो है। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, दूर चट्टानों की गोद में बताएंगे कौन सा है। रेनर मालिया रिल्का, मेरे बिना तुम प्रभु, रेनर मालिया रिल्के का लिखा हुआ। जीवनानंद दास किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविन्द्रोत्तर युग की सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दी है, जरा बताएंगे क्या होगा बच्चों, क्लियर कर लीजिए क्या होगा। वनलता सेन। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, गांधी जी ने आध्यात्मिक शिक्षा से क्या अभिप्राय, गांधी जी के बारे में बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बुद्धि की शिक्षा, है ना, बौद्धिक शिक्षा। आविन्यो में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की,
कितने गद की रचना की? तो 27। गद और पद अलग अलग था, बताएंगे। धरती कब तक घूमेगी? बताइए तो, धरती कब तक घूमेगी? राजस्थानी है। धरती कब तक घूमेगी? पपाती कौन सा रोग से पीड़ित थी? पपाती मेनिंजाइटिस। बीरेन डंगवाल को किसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? बीरेन डंगवाल, बताएंगे? जल्दी से जल्दी बताइए। दुष्चक्र में सृष्टा। सब नोट करवा दिए थे आप लोगों को, सभी के सभी 400 बच्चे नोट कर लिए थे। इस बार भी 400 से अधिक बच्चे जो है ऑफलाइन में हैं, जिनके लिए 5 बैच क्लियर किया गया है, लेकिन आप लोगों को पहले ही हम करा दिए थे ऑफलाइन में, तो इसको कर लीजिए। इसको बताइए तो 31 का बी क्या होगा? 31 का बी होगा सबकी बुद्धि विदेश हो गई, है ना। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। आपने देखा होगा ना इसको, ये तो देखा होगा ना, स्वदेशी शीर्षक। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? 32 नंबर बताइए तो कौन सा होगा? सुजाता। लेखक अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? मनुष्य का नाखून किसके लिए है? तो पशुता की पाशवी वृत्ति। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? क्लियर कर लीजिए बच्चों, करिए तो। 1907 में। रहीरास किसकी रचना है? बराबर पूछा जाता है। रहीरास बताइए किसकी रचना है? रहीरास क्लियर कर लीजिए, बताइए तो किसकी है? जल्दी जल्दी देखिए तो ये गुरु नानक की है ना। गुरु नानक की रचना है रहीरास, है ना। आगे देखेंगे, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? आगे अच्युत। एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? शहर को किससे बचाने के बाद? नादिरों से, है ना। शहर को बचाना है नादिरों से, और मनुष्य को जंगल होने से, नदियों को नाला हो जाने से, है ना। ये आपको गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का प्रवास से कब से कब तक थे, ये क्लियर कर लिए तो जरा सा। आपको हिस्ट्री में बताए थे, बताइए तो। 1893 से 1914, चूँकि 15 में रिटर्न आ गए थे, तो आप अफ्रीका में ये 1893 से 1914 तक। जब पंडित बिरजू महाराज गांधी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? बताइए तो। ये हम नोट करवा दिए थे आप लोगों को, बताइए तो जल्दी। 27 वर्ष थी। कवि ने माली और मालिन किसे कहा गया है? कृष्ण और राधा को कहा है ना। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? बताइए तो। मंगू टोटल आपको पता होना चाहिए ना, तो 3। माने मतलब कहने का मतलब है एक मंगू और 3 जो है उसके, और है ना, भाई बहन सब मिल करके 4। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? बताइए तो। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? बताइए तो, है ना। बताइए तो। संस्कृति अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? बताइए तो। 1911। हाँ 1911। चलिए 1911 बताइए तो कितना कब हुआ था? 1911, ठीक है। दिनकर किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर जी को बताइए तो किस चीज़ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। नौबत खाने इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? बताइए तो। नौबत खाने में इबादत जो लिखा हुआ है वो क्या है? साक्षात्कार है ना, इंटरव्यू है, इंटरव्यू लिया गया था ना इसमें। बिस्मिल्लाह खां। पंडित बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? उनके ऊपर कई पीढ़ी गया था, जरा बताएंगे, बताइए तो। बताइए। 7वीं पीढ़ी। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने की निर्णय लिया था? 46। देखिए तो 46 में क्या होगा? 46 में क्या होगा? 50 रुपये। आगे देखेंगे 20 के दांत। 20 के दांत जो है, 20 के दांत किस प्रकार की विधा है? कहानी है, निबंध है, क्या है? जरा बताएंगे आप लोग, बताएंगे क्या है? चलिए बताइए जल्दी से। 20 के दांत तो एक कहानी है। उसके बाद विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण बताए थे, लिखवा दिए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाखून क्यों बढ़ते हैं? सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? बताइए तो जरा सा, बता दिए थे आपको, बताइए तो। 7,500, ठीक है ना। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? बताइए तो इसमें से कौन सा है परिमाणवाचक विशेषण, है ना। थोड़ा सा मात्रा जो है ना, सेन साहब की आंखों का तारा है कौन? खोखा।
मोटर की कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? खोखा से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था बताइए तो? 1891। नाखून प्रतीक है, देखिए रिपीट किया ना पशुता की। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है ना? कौन सा है संज्ञा का भेद बताइए तो? संज्ञा का भेद 5 भेद याद रहेगा तब ना क्लियर कर लेंगे। बताइए, बहुत ही इजी है, बउआ वाला प्रश्न है ये तो। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इसमें सब रहता है, ये तो है नहीं पुरुषवाचक समानार्थवाचक, व्यक्तिवाचक ही होगा। हिंदी लिखी जाती है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। नागरी लिपि के पाठ के लेखक कौन है बताइए तो? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूले जी हैं। ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है बताइए तो? जल्दी से बताइए क्या है? तो ये नंदी नागरी। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो ये विवेकानंद, ये डी हो जाएगा, नहीं है, चूँकि गाय जो है देखिए तो गाय जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, दे रहा है, डी होगा। गाय में तो सभी गाय हो जाएंगे ना। 12वीं सदी केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलस जैसे शब्द कौन लिपि में लिखा गया था बताइए तो? देवनागरी लिपि में ना। आगे देखेंगे, देखिए बार बार पूछा जा रहा है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहादुर का पूरा नाम क्या था? ये तो क्लियर है, दिल बहादुर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5। इबादत का अर्थ होता है उपासना। कविता नहीं है, कौन कौन कविता नहीं है इसमें देखेंगे। स्वदेशी है, हमारी नींद है, भारत माता है, अभिनयो नहीं है। राम नाम बिनु बिरथे जग जमुना, यह पंक्ति किसका लिखा हुआ? गुरु नानक का लिखा हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है बताइए तो? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है कौन सा? मार्क्स के विचारों से। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था बताइए तो? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में। कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास इसमें कौन सा है देखिए तो? बताइए तो? कर्मधारय समास अलग से हम क्लियर किए हुए थे, बताइए तो? चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, है ना। बिरजू महाराज का संबंध है, किससे संबंध है? बिरजू महाराज का संबंध किससे है बताइए तो? बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य थे, कथक नृत्य के सबसे बड़े, ये तो यूं ही बजाते थे ना, लेकिन कथक नृत्य उनका मेन था। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? किसका शागिर्द? शागिर्द चेला किसका थे? शागिर्द मानते हैं। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? किसका शागिर्द मानते थे बताइए तो? माँ का, पिता का, मामा का, भाई का। बिरजू महाराज, मैं तो उनका शागिर्द हूँ, मैंने उनका मतलब ये किसको मानते थे? पिता को। कहानी है, क्या है इसमें? कौन सा? बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन, इसमें से कौन सा कहानी है जरा बताइएगा बच्चों, बताइए तो? बहादुर कहानी है। अज्ञेय का पूरा नाम? सच्चिदानंद वत्सायन हिरानंद वत्सायन, सच्चिदानंद हिरानंद वत्सायन अज्ञेय हो जाएगा। कर्मधारय समास नहीं है। कमल नयन तो है, यहाँ देखिए नीलांबर है, कृष्ण सर्प है, चवन्नी नहीं है, चार आना, यानी 4 आ गया ना तो ये द्विगु हो जाएगा, है ना। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था बताइए तो? अज्ञेय जी ने। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस पर गिराया गया था? ये तो बहुत ईजी है, जापान। अभिनयो किस देश में है? फ्रांस में है। लेखक के पिता ने कितने मछलियाँ खरीदी थी जता बताइए तो? लेखक विनोद कुमार शुक्ल न हैं, उन्होंने बताइए उनके पिताजी ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी बताइए तो? 3 मछलियाँ खरीदी थी। जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व कहलाते हैं। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली, एक मारने के लिए, मछली पालने के लिए। आगे देखेंगे, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था? कालिदास ने। लक्ष्मी किस चीज़ की, किसकी केंद्रीय पात्रा है? ढहते विश्वास। गुणवाचक विशेषण है, बताइए तो? गुणवाचक विशेषण कौन है?
गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ये हो जाएगा ए। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है ये गिरीश। उसके बाद देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी। ये जो है मिट्टी सोने का ताज पानी लाती है, यह जो पकती है यह किसकी पकती है? जरा देखेंगे 5 नंबर का देखेंगे तो किसकी पकती है? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, किसकी पकती है? थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया, सॉरी, ये तो गुणवाचक विशेषण का नहीं होगा। 1 मिनट फिर से देखेंगे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ, तो गुणवाचक विशेषण का क्या है, इसमें जो है थोड़ा मिस हो गया। देखिए तो ये अच्छा हो जाएगा, अच्छा, 1 मिनट, ये अच्छा हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, जरा देखेंगे स्वर संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा। ये वागपति, चूंकि यह सभी स्वर संधि है। उसके बाद सदियों की ठंडी बुझी राख राष्ट्रकवि दिनकर जी का लिखा हुआ है, देखेंगे। और क्या हो जाएगा? 6 नंबर बताइए तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1938 में हुआ था। अशुद्ध लिखिए, अशुद्ध इसमें कौन सा है बताइएगा? अशुद्ध ये श्रृंगार, इसका ये जो है श्रृंगार अशुद्ध है ना। अशुद्ध जो है क्या है? श्रृंगार है। अब बताइए 8, मैक्स मुलर ने, आगे देखिए, खाली जगह वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया था। कब किया था इसको देखेंगे, 18 वर्ष की अवस्था में लीप्जिंग विश्वविद्यालय। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या है? देखिए अविन्यो है। जित जित मैं निरखत हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ क्या है? साक्षात्कार है। इसको उलटकर पूछा गया था, है ना। यहाँ पर रश्मि वाजपेयी के द्वारा साक्षात्कार लिया गया था ना बिरजू महाराज का, तो वही है। 11 नंबर, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाला कविता क्या है? बताइए तो। ये क्लियर, बहुत ईजी है, बता दीजिए तो। बहुत क्लियर है, बताइए तो। ये बताया गया था हिरोशिमा, मानवीय विभीषिका, वही ना। दुर्दांत। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है बताइए तो। क्या हो जाएगा अधर्म में? लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? आई। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु शयन आपन बाक नहीं है, पक्ति किसकी है? अति शुद्धो स्नेह को मार्ग, तो आपको मालूम होगा घनानंद है ना। घनानंद जो है अपने जो है सुजान से प्रेम करते हुए बताते हैं। आगे देखेंगे, आगे नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा का बताइए तो। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि बताइए तो। बहुत ही ईजी है, बार बार पूछा जाता है। हिंदी के आदि कवि कौन है बताइए? हिंदी के आदि कवि कौन थे? हिंदी के आदि कवि तो सरहपाद हैं, है ना। आगे देखेंगे सांवरदैया किस भाषा बताइए। सांवरदैया का जो लिखा हुआ लास्ट में जो दिया हुआ है बताइए तो कौन से भाषा में है? बताए थे आप लोगों को, इसको क्लियर कर लिए। राजस्थानी जो है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की खाली जगह भूमिका है, बताइए तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपको निर्णायक भूमिका है। रंगपा था, जुआरी था, जुआरी व्यापारी नहीं ना था, वकील नहीं था, किसान नहीं था। शुद्ध वाक्य बताइए, इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइए तो। शुद्ध वाक्य कौन सा है? रोटी ताजी है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? पिताजी खाते थे, बाकी लोग नहीं खाते थे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? पैसा चुराने का ना, है ना। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है? मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मालिया रिल्के जी हैं। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष चौराहा, 4 गोरा है ना, तो ये तो हो जाएगा द्विगु समास ना बच्चों। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधानों, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है वो क्लियर किए थे। प्रथम पद प्रधान होता है उसमें देखेंगे अव्ययी भाव, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा, ये आपको शुरू में दोबारा रिपीट कर देता है। शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है ये क्लियर कर लीजिए। ये अभिलाषा,
घनानंद कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, आपको क्लियर था, बताए थे। घनानंद जो है रीतिकाल के, रीतिमुक्त काल के कवि हैं। जन्म से ही पागल कौन थी, तो मंगू थी। लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? बच्चों ये वाला जो है क्वेश्चन जो है यूं ही जो है, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। इस क्वेश्चन को ही हम हटा देते हैं। ये क्वेश्चन ये यूज ही नहीं। अब इसमें क्या कहा जाता है? कोई लेखक को मछली खाने से मना किया तो नहीं था। पंडित बिरजू महाराज खाली जगह साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। कब थे इसको बता लीजिए जरा सा, कब थे? 9.5 साल के थे। स्वयं विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? बताइए तो। वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर महोदय को कहा गया है। दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन हैं? श्रीनिवास जी हैं। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण इसमें कौन सा है बच्चों? बताएंगे यहाँ पर तो बधूत्सव। ललित निबंध है, कौन सा है ललित निबंध? इनमें देखेंगे ललित निबंध कौन सा है इसमें, बताइए तो जल्दी से, कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? आगे देखेंगे बच्चों। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, बताइए तो। बिस्मिल्लाह खां है। सर्वनाम का कितने भेद होता है? इसके पहले बताए थे बच्चों, बताइएगा सर्वनाम का इसमें कौन सा भेद है? सर्वनाम का ये तो तीनों जो है संज्ञा का है, यही ना सर्वनाम है। 3 बेटे की माँ कौन थी? 3 बेटे की माँ बताइए तो। 3 बेटे की माँ सीता थी। निम्नलिखित में सर्वनाम है, कौन सा है बताइए तो? सर्वनाम कौन सा है? संज्ञा के बदले में आता है, जो कि आपको पता ही है, संज्ञा के बदले में आता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए तो कौन सा है, बताइए जल्दी से। वह। अच्छा, मोहन माता पिता नहीं। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ, रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सी पाठ की रचना की? जल्दी से बता दीजिए तो। जनतंत्र का जन्म, राष्ट्रकवि दिनकर का लिखा हुआ जनतंत्र का जन्म। द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास दिन रात, माता पिता भाई बहन, है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, द्रव्यवाचक तेल हो गया, नापा तौला जाता है ना। सरहपाद की कृति है दोहा कोश। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? क्लियर कर लीजिए जरा सा जल्दी से, कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। कविता नहीं है, ये भी पूछा था, ये भी है, ये नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है? बताइए तो। बेगूसराय सिमरिया। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। प्रविशेषण, क्योंकि विशेषण की विशेषता बचाता है ना। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? 48 नंबर का बताएंगे। तार सप्तक, तार सप्तक का कौन सा बताइए तो। यहाँ तार सप्तक का जो है कौन सा हो गया? अज्ञे जी डी। खोखा के कितने दांत तोड़े थे? खोखा के कितने दांत तोड़े थे? बताइए तो कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा किसने तोड़े थे? ये जरशाही, रूस, जरशाही बताइए, सोवियत रूस। आगे देखेंगे बच्चों इसको जो है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार, स्वदेशी शीर्षक पाठ के प्रेमघन, श्यामघन प्रेमघन जी हैं। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? है ना। रेनर जर्मनी भाषा, जर्मन थे, जर्मनी के थे। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा। जित जित मैं निरखत हूँ क्या है? साक्षात्कार है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जो थे ना, वो बिरजू महाराज के कौन थे? जरा बताइए तो। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? जल्दी से क्लियर कर लीजिए। शंभू महाराज बिरजू महाराज के, शंभू महाराज बिरजू महाराज के इसमें जो है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। शंभू महाराज के बिरजू महाराज, शंभू महाराज जो थे चाचा, है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है देखेंगे। कुमार गंधर्व क्या है? शास्त्रीय नायक हैं कुमार गंधर्व, गीतकार हैं,
बताइए तो क्या है। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? अविन्यो। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिली? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिली? उर्वशी पर। प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता था? रंग समारोह। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? चलो बताइए तो जल्दी से, किस विश्वविद्यालय में थे? बताइए तो। इंदिरा गांधी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीसती थी? माँ पीसती थी, लेकिन खाती नहीं थी, घर में कोई नहीं खाता था, केवल पिताजी खाते थे। मसाला ये माँ पीसती थी, और मछली को काटने का काम भग्गू का था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? बच्चों बताएंगे जरा सा। तो ये जो है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम, यहाँ ये जो है ना, ये टोटल का टोटल अमीरुद्दीन होना चाहिए। यहाँ देखिए ये सब जो है कुछ गड़बड़ लिख दिया है। अमीरुद्दीन, कमरुद्दीन दिया हुआ था ना बुक में, अमीरुद्दीन और कमरुद्दीन, प्रिंटेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, है ना। सुजान रस खान किसकी रचना है? तो सुजान रस खान किसकी रचना है, जरा बताइएगा। सुजान रस खान किसकी रचना है, ये क्लियर कर लीजिए। रस खान की। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम का। काफ़ी किसकी पाठशाला है? काफ़ी। काफ़ी किसकी, ये तो काफ़ी नहीं, ये काशी होना चाहिए, काशी। काशी, काशी किसकी पाठशाला है, आपको क्लियर कर लीजिए। संस्कृति की। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके आर पार से बहती रहे? महात्मा गांधी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी। ठीक है ना। आगे देखेंगे। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? नरेन। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, जरा बताइएगा। अंग्रेजी। रसूलन बाई थी, क्या थी? नर्तकी थी। रसूलन बाई, बतूलन बाई। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार, निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन थे, जरा बताइएगा, क्लियर कर लीजिए तो। ये जो है निराला की अज्ञे जी। रामायण की रचना किस भाषा में हुई? रामायण की रचना किस भाषा में हुई, जरा बताइएगा। संस्कृत में। और रामचरितमानस भी हुई थी, तुलसीदास का लिखा हुआ हिंदी में। अमरकांत लिखी कहानी का नाम है अमरकांत बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। द्विजीवी में किसने पूछा कि, यहाँ पर द्विवेदी जी होगा, द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? कौन पूछा था? लड़की ने। द्विवेदी जी की लड़की ने, सबसे छोटी लड़की। बहादुर ने मार खाकर क्या है मांगी, किसके पास चली गई? बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? ऐसा है ये, तो माँ के पास। इस निबंध के लेखक कौन है, जरा बताइएगा। निबंध के लेखक कौन है? भूला कर मूल्य, गुना कर मूल्य होगा। तार सप्तक की बार बार पूछा जाता है, तार सप्तक बार बार पूछा जाता है बच्चों, इसको क्लियर कर लेंगे। तार सप्तक है ना, अज्ञे जी का है। हिरोशिमा किस देश में है? तो जापान में है। दूर से ही ललकारता कौन है, मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं, बताइए तो। बंगाल में। आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने। सीमा, रजनी, आलू शेफाली, आरती पांचों लड़की किस की बहनें थी, है ना। खोखा की बहन थी और पुत्री थी सेन साहब की। यह पूछा है तो चट से आप लोग क्या करेंगे, फटाक से ये सेन साहब लगा देंगे, ये नहीं देखेंगे। पूछ रहा है कि बहनें, किसकी बहनें थी? खोखा की बहन थी। आप लोग पुत्री समझकर इसे लगा देंगे, बार बार ऐसा होता है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ पहले पढ़िए, पहले बच्चों ये करते क्या आप लोग कि सीधे रसीमा रजनी आलो से फाली, बस इतना ही पढ़े और इसको जो है चट से इसको लगा, तो इसको क्लियर कर लेंगे। प्लेटो और कांट थे महान दार्शनिक। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, क्या है बताइए तो। तेलुगु, ये जो है क्या है बताइए तो जल्दी से, क्या है ये?
क्या है, दक्षिण भारत की जो है कन्नड़ भाषा है। मो असवन ही लय बरसो कौन कहते हैं, घनानंद जी हैं, सुजान से कहते हैं मो असवन ही लय बरसो, क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, किसने कहा था। तो मंगमा ने कहा, अपनी बहू से कहा। लक्ष्मी का पति कौन था, तो लक्ष्मण था, ये क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हो यहाँ पर ये जो है ईश्वर पेटलीकर किस कथा के कथाकार थे, ईश्वर पेटलीकर जी के बारे में बताइए। तो ईश्वर पेटलीकर जो है ना, ईश्वर पेटलीकर गुजराती है ना। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा इजी हो गया है, वास्तविक नाम जो है रेनर मारिया रील के, ये नहीं, इसको क्लियर कर देंगे बाद में, इसको रहने दिया जाए। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा था, बड़े डॉक्टर ने कहा था पपाती को। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, जरा बताइए। तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, जल्दी से बता दीजिए बच्चों। तो ये सुजाता। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, किस कहानी की पंक्ति है, धरती कब तक घूमेगी। नजम्मा मंगमा कौन थी, बहू थी। निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है इसमें। शुद्ध शब्द देवनागरी। हलकारे का अर्थ होता है बुलावा, संदेश वाहक, बुलाने। संधि का भेद नहीं है, संज्ञा। ई वर्ण है, क्या है, दीर्घ ई है, दीर्घ ई है, दीर्घ ई यानी बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा देखेंगे, बड़ी ई की मात्रा दीर्घ ई है, दीर्घ स्वर है। उच्चारण उत्तजोड़ चारण, उच्चारण अब देखेंगे उच्चारण का क्या होगा, उत्तजोड़ चारण ये हो जाएगा। सात्विक का विपरीत सात्विक, सात्विक का उल्टा क्या होता है, तामसिक। एक सात्विक भोजन होता है, एक तामसिक भोजन, शाकाहारी और मांसाहारी में हम लोग कहते हैं। उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, ये कौन सा वाक्य है, जरा बताइएगा आप लोग कौन सा वाक्य है। ये जो है संयुक्त, उसने कहा कल पटना जाऊंगा, 2 मिक्स हो रहा है ना इसमें। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, पदबंध का भेद कौन सा नहीं है, जरा देख लीजिएगा बच्चों, इसको क्लियर कर लीजिएगा। कर्म पदबंध, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, द्वंद्व समास। द का उच्चारण, ये तो बहुत ही इजी है। द ये आपको बताए थे, अकुह विसर्जनिम कंठ इचिन अशानाम तालु ऋतु रसानाम मुर्दा। तो ये जो है दंता, दंत होगा, कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ, तो में का ना दो आ रहा है, तो ये तो सूत्र आपको बताए थे ना, कंठ तालु मूर्धा दांत ओठ। व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है आधा, आधा क में अगर हलंत लगा तो आधा हो जाएगा ना। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है, पर, बताइए ना, अधिकरण में पर है ना। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा, सभा समूहवाचक। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, चंचला, बताइए। चंचला, चंचला जो है लक्ष्मी चंचल होती है। आगे देखेंगे बच्चों, इसको क्लियर कर लेंगे। हमारी नींद, हमारी नींद जो है इसको क्लियर कर लीजिए। हमारी नींद, ये जो है हमारी नींद जो है, यहाँ पर देख लीजिए हमारी नींद, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है बच्चों, यहाँ से देखो, है ना, ये आपको क्लियर है। 7 कोरी होता कथाकार हैं, किसका है, यहाँ मदन का नाम जो था, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे शुद्ध शब्द है, इसमें कौन सा है, यहाँ से देख लीजिए बच्चों, शुद्ध शब्द, इसको क्लियर कर लीजिए, शुद्ध शब्द। ये दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत को लौटे थे 15 में, ठीक है ना। ये बताइए तो क्या है, ये जरा सा गांधी जी कब लौट कर आए थे, तो ये तो 15 में है, थोड़ा सा बढ़िया से प्रिंट हुआ है। कमर कसना का मुहावरा क्या होता है, कमर कसना का मुहावरा जो है बताइए तो, तैयार होना, ठीक है ना। ये आप क्लियर कर पाएंगे।
इसमें जो है बताइए शुद्ध शब्द प्रकृति है। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परिश्रम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? परि उपसर्ग। इसमें हाथ खाली होना का मुहावरे का अर्थ क्या है जरा बताइएगा। हाथ खाली होना, कुछ नहीं मिलना। अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवकाश, ये 14। विशेष हिरोशिमा किस देश में? बार बार पूछा जा रहा है। जापान में। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन शब्द भाषा में कौन अनुवाद किए थे? मैक्स मुलर ने। रंगप्पा को किससे विवाद था? ये मंगमा का है। मंगमा का किससे विवाद था? बहू से। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? बताइए तो। ये बराबर पूछा जाता है तो क्लियर कर लीजिए यहाँ पर। ये क्लियर कर लीजिए। देवी नदी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। तेज बुखार के कारण। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। राजगृह, राजा का गृह का लगा हुआ है? का तत्पुरुष हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है। क्या है सर्वनाम? बताइए तो। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? क्लियर कर लीजिए तो। ये मैं। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? क्लियर कर लीजिए इसको। गुरु नानक सगुन भक्ति धारा के हैं। गुरु नानक गुरु नानक जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि थे। निर्गुण भक्ति धारा के। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? ब्रजभूमि चले गए ना वहाँ से। उसके बाद है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मतलब सीधे बताइए कब हुआ था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, है ना? 14 1891 को। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ये देखिए ग्रामीण भारत में। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? बताइए पराजय में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? इसको एक बार देखिए, अंत तक सुनते रहेंगे ना क्लियर हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखें? क्या है भारत से हम क्या सीखें? इसमें क्या है बताइए तो। भारत से हम क्या सीखें? ये भारत से हम क्या सीखें भाषण है। ये वहाँ पे क्या बोलते हैं, भारत से हम क्या सीखें, भारत। आगे देखें, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वयं विवेकानंद ने कहा था। दधीची की हड्डी से क्या बना हुआ था? इंद्र का वज्र। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर। अभिनव किस नदी पर स्थित है? रोन नदी के किनारे, है ना। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? निम्न मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग नहीं, निम्न वर्ग का हो जाएगा। यहाँ देखेंगे मध्यम वर्ग का हो जाएगा। निम्न मध्यम वर्ग तो ऐसे कहा जाता है ना। निम्न मध्यम वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर मध्यम वर्ग ही होगा। 27 का देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, ये मध्यम हो जाएगा। निम्न मध्यम वर्ग ऐसे रहेगा आप लोगों का, निम्न मध्यम वर्ग, इसको देखेंगे। बिरजू महाराज ख्याति किस रूप नर्तक के रूप में? डांसर थे। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं, उदाहरण है भाववाचक संज्ञा। लड़की बहन घड़ी तो नहीं होगा, ये सर्दी। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? क्लियर कर लीजिए, बताइए तो। हृदय की शिक्षा। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लगात पक्ति कौन सा है? किसका है? स्वदेशी में। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया और छंद में। आगे देखेंगे, अमराई का कुआं कहाँ है? बताइए तो। अमराई का कुआं जब वहाँ से आती थी ना, वो क्या बोलते हैं, मंगमा, तो बीच में वहीं पर रोक लेता था ना उनको, उसको बताइए तो। वो जो रंगप्पा था रोक लेता था अमराई के कुएं के पास। तो बताइए तो कौन सा हो जाएगा? बताइए तो। शहर में। पपाती की उम्र क्या थी? पपाती, बहादुर, ये सब की उम्र आपको बताए थे, याद कर लीजिएगा। 12 वर्ष थी। सीता रुआसी क्यों हो गई? बहुओं कलह से। देखिए तो किस चीज़ के लिए और रुआसी हो गई, है ना। क्लियर कर लीजिए बच्चों, क्लियर कर लीजिए। बहुओं कलह से, झगड़ा से। प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? बताइए तो।
कविता का हिंदी में रूपांतर किसने किया था? धर्मवीर भारती। कुंवर नारायण कवि हैं नगर संवेदना के। कुंवर नारायण कवि हैं कहाँ के? नगर संवेदना के कवि हैं। सेनापति में कौन सा? सेना का पति, तत्पुरुष हो जाएगा ना। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है मित्र। मित्र का भाववाचक जरा बनाइएगा। मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? क्लियर कर लीजिए इसको। मित्रता। जनतंत्र का जन, कवि का नाम रामधारी सिंह का राष्ट्र कवि। मछली लेकर कौन भागा था? यहाँ पर देखिए संतु। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। जारशाही कहाँ है? रूस में। दोहा कोश की रचना किसने की? सरहपाद। शुद्ध वाक्य बताइए इसमें कौन सा है शुद्ध वाक्य? शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम ने पुस्तक खरीदा। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले जी। बहादुर का पूरा नाम? दिल बहादुर। परिमाणवाचक विशेषण है इसमें कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण जरा बताइएगा। तो ये हो जाएगा थोड़ा सा। परंपरा के ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर नहीं है उनके लिए आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों इतना आपने देखा। इसको जरा सा एक बार दो बार, इसको 2 बार जरा सुन लेंगे ना, ये टोटल इसमें का रहेगा ही, क्योंकि बहुत सारा है। पूरा जो है ये 8 साल का पूरा क्लियर निचोड़ है, ये आप देख लेंगे, इसका जो है क्लियर हो जाएगा।